हेलो बच्चों, हाउ आर यू। नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे अपने परिवार से। बच्चों, आज हम तलपट के बारे में जानेंगे। तलपट क्या होता है? तलपट को इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तलपट को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तलपट ट्रायल बैलेंस तो बोलते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अकाउंट में हम इसको कैसे समझेंगे, क्या इसका मतलब है और कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है। एंट्री कर ली हमने, बहुत हो गई। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, है ना। तो अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? तो सबसे पहले तो तलपट जान लेते हैं कि तलपट क्या है। बच्चों, तलपट की जो डेफिनेशन है वो आप कह सकते हो ट्रायल बैलेंस is a statement prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. बच्चों समझिए, अब इसका मैं बता देता हूं कि ट्रायल बैलेंस है क्या। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है, एक लिस्ट है। क्या है ट्रायल बैलेंस? एक विवरण है, एक लिस्ट है। किसकी? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। आपने पीछे लेजर अकाउंट बनाए, उनमें किसी में डेबिट बैलेंस निकला, किसी में क्रेडिट बैलेंस निकला। आपको उन डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को यहाँ लिखना है, लिस्ट में लिखना है। किस लिए लिखना है? कि टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, कि हमें ये पता चल जाए कि हमारी बुक्स में कोई गणितीय अशुद्धता तो नहीं हुई। आप मेरी बात को समझ लेना ठीक से। गणितीय अशुद्धता, गणितीय गलती, गणितीय मिस्टेक, अर्थमेटिकल मिस्टेक तो नहीं हमने करी। अर्थमेटिकल मिस्टेक कौन सी होती है? कोई फिगर हमने पलट दी है, 2987 थी 2978 लिख दिया, 7665 थी 7565 लिख दिया। तो कोई गलती ऐसी हमने नहीं कर दी है जो अर्थमेटिकल है। तो अगर हमने ऐसा किया है तो वो हमें एक्यूरेसी इससे पता चल जाएगी, इसलिए ये बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसका क्या मतलब है, क्यों बनाया जाता है? बच्चों, हमने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने में अब ये तो जरूरी नहीं कि हमने केवल रिकॉर्डिंग कर ली और क्लासिफाई कर दिया। हमने अकाउंट्स में जैसे हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन आया, हमने माल परचेज किया, माल सेल किया, तो हमने क्या किया, एक वाउचर बनाया और उसके ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दी, बस सफिशिएंट। क्या ये हमारा बिजनेस का उद्देश्य है? नहीं बच्चों, हमारा बिजनेस का उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। जो हमने पैसा लगाया है, जो हमने पूंजी लगाई है, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कब होगा? कि जब हमने वो रिकॉर्डिंग तो कर ली, लेकिन अब हम उनको समराइज करेंगे, हम उनको
संक्षिप्तीकरण करेंगे। हम धीरे धीरे उन चीज़ों को लाएंगे कि किस चीज़ में क्या क्या इन्वेस्ट किया हुआ है, खर्चे हमारे कैसे हो रहे हैं, इनकम हमारी क्या हो रही है, हमारे इन्वेस्टमेंट क्या है, कैश हमारे पास क्या है, सब चीज़ों की जब हमारे पास एक लिस्ट होगी। होता क्या है कि बुक्स में सारी चीज़ें बंद हैं। अब हम जब बुक्स को पूरा पलटेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई हमारे पास कैश इतना क्या है। ये स्टेटमेंट बनाने से एक स्टेटमेंट में हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कैश क्या है, मशीनरी क्या है, कैपिटल क्या है, सारी चीज़, किसमें क्या खर्चा किया, कहाँ से क्या इनकम आई, सारी चीज़ हमें एक ही व्यू में पता चल जाएगी। तो एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, इसलिए इसको समराइजेशन बोलते हैं। हमने आपको जो सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी उसमें बताया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 2 बताया था क्लासीफाइंग, क्लासीफाई करते हैं। और नंबर 3 बताया था समराइजिंग। हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, क्लासीफाई कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग का जनरल एंट्रीज में अपने प्राइमरी बुक्स में हमने रिकॉर्डिंग करी थी, उसके बाद हमने लेजर बुक्स में क्लासीफाई कर दिया सब ने अकाउंट्स को अलग अलग, कौन से अकाउंट्स में क्या क्या एंट्री हुई वो हमने कर ली। अब हम समराइजिंग करेंगे, वो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसमें हम इस चीज़ को करेंगे कि हमारे पास समरी एक होगी कि हमने क्या क्या काम किसमें किया हुआ, किसमें क्या बैलेंस है हमारा, और इसको अर्थमेटिकल उसमें शुद्धता जान लेंगे। तो अब इसके पीछे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, ट्रायल बैलेंस के इस डेफिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, ए सर्टेन डेट, एक सर्टेन डेट को हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, वो जो हमारे अकाउंटिंग ईयर है उसके बाद तो हम बनाना ही बनाना निश्चित है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उससे पहले तो हमें बनाना ही बनाना है, लेकिन सर्टेन डेट से पहले तो बनाना ही बनाना है, लेकिन बीच में भी बना सकते हैं, हमें कभी जरूरत पड़े तो बीच में भी बना सकते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसका मेन फीचर है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसका मेन फीचर है। हमें गणितीय शुद्धता अपनी किताबों में जाननी है कि ये मेरी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए कि गणित संबंधी कोई अशुद्धता उसमें ना रह जाए। नंबर 3 है लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स। इसमें हमारी बुक्स में जो भी अकाउंट्स की होंगी, चाहे वो इनकम का हो, एक्सपेंडिचर का हो, नॉमिनल अकाउंट हो, एसेट हो, एक्सपेंडिचर हो, जो भी अकाउंट होंगे, लायबिलिटी हो, सारे अकाउंट्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इसमें कोई भी अकाउंट छोड़ा नहीं जाएगा। नंबर 4 आता है इट इज नॉट एन एविडेंस ऑफ विदाउट मिस्टेक। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम ये नहीं समझ सकते हैं कि ये इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई है। इसको बनाने के बाद भी मिस्टेक बनी रहती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस डेफिनेशन से निकल के आती हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस में क्या क्या होना चाहिए। अब इससे बन के आता है कि हम तो बैलेंस शीट भी बनाते हैं, उसमें भी अकाउंट्स होते हैं, उसमें भी हम जान सकते हैं कि हमारे मशीनरी कितनी, हमारी एसेट कितनी, हमारी कैपिटल कितनी, सारी चीज़ है। तो इसमें और बैलेंस शीट में अंतर क्या क्या है, इसमें तो हम जान सकते हैं कि ऑल अकाउंट्स की पोजीशन,
सारे अकाउंट्स की पोजीशन जान सकते हैं, चाहे वो इनकम का हो, एक्सपेंडिचर का हो, कुछ भी हो। लेकिन बैलेंस शीट में हमारे नॉमिनल अकाउंट जो है, खर्चे वाले अकाउंट, वो शामिल नहीं किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। जो भी हमारे इनकम एक्सपेंडिचर होंगे वो कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, तो हमें ये पता नहीं चलेगा किस हेड में क्या खर्चा किया गया है ना। ये इसमें मेन इसका अंतर है बैलेंस शीट का। अब बच्चों हम बात करते हैं कि आपको ये पता चल गया इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी, क्यों बनाया जाता है, यूज क्या है इसका। तो सबसे पहला तो कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम जान लेते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें पता चल जाता है। नंबर 2 है समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स। हमारे पास सारे अकाउंट्स की समरी आ जाती है, चाहे वो कोई भी हो। नंबर 3 है बैलेंस शीट को बनाने से पहले, इसको बनाते हैं तो हमें इसकी पता चल जाती है कि तैयारी हो जाती है कि क्या क्या चीज़ हमें तैयार करनी है, किस किस चीज़ में गड़बड़ी है। अगर कोई अशुद्धि है, कहीं पे कोई गड़बड़ी है, कहीं पे कोई मिस्टेक हमने करी है, तो उसको हम सुधार सकते हैं। तो बैलेंस शीट से पहले ये इसलिए बनाया जाता है, तो ये इसके यूज है। अब बच्चों आते हैं कि हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे आज, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम इसको किस किस स्टेप में कैसे कैसे बनाते हैं। हम 3-4 एंट्री देंगे आपको, 3-4 एंट्री देंगे और उसका हम पहले जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर लेजर में पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे अपना ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ लिखिए, आप लिखते जाइए, क्योंकि हमें ये मिटाना पड़ता है ना बार बार, इसकी जगह की कमी होने की वजह से, लिमिटेशन है इस बोर्ड की। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आपके पास आया, स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹30,000। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹30,000। नंबर 1 ट्रांजेक्शन आया। नंबर 2 आया फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड बाय कैश ₹10,000। ठीक है बच्चों, फर्नीचर खरीद लिया। नंबर 3 आया गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ₹15,000। 4th आया सेल्स ऑफ ₹10,000 ऑन कैश। सेल्स ऑफ ₹10,000 ऑन कैश। 4 एंट्रीज ही आपको देते हैं और इनकी हम जनरल एंट्रीज करते हैं और इनसे फिर लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बच्चों बनाने से पहले मैं आप बताना चाहूँगा कि ट्रायल बैलेंस 4 तरीके से बनाया जाता है। 4
टाइप्स होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। सबसे पहले बैलेंस मेथड आता है, सबसे पहले बैलेंस मेथड आता है। आपको बताता हूँ तब समझ में आएगा आपको। पहले ये एंट्री करता हूँ, जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तब बताएंगे 4 टाइप्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 एंट्री है कि स्टार्टेड बिजनेस। अब हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है ना बच्चों। सॉल्यूशन, जर्नल एंट्रीज, नंबर 1 स्टार्टिंग बिजनेस विथ 30,000। हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया से कैश में, ठीक है बच्चों। अब 30,000 रुपये में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। $30,000। बच्चों समझ गए बात क्यों हो गई एंट्री? इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल। कैश जो व्यापार में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो इंक्रीज होता है हमने आपको बताया है उसको डेबिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। और कैपिटल हमारे रिप्रेजेंट करता है ऑनर को, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। 1 एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री आती है फर्नीचर परचेज बाय कैश। कैश से फर्नीचर का परचेज किया 10,000 का, क्या एंट्री होगी? फर्नीचर तो आ रहा है, फर्नीचर एसेट है, तो लिहाजा डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है हमारे पास से, कैश डिक्रीज हो रहा है, टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है बच्चों, फर्नीचर परचेज कर लिया। थर्ड एंट्री आती है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। हमने कुछ माल खरीदा है राम से, हमने कुछ माल खरीदा है राम से 15,000 रुपये का। इट मीन्स हमने क्रेडिट परचेज किया है। इट मीन्स जब कैश का जिक्र नहीं है तो मतलब निकलता है कि हमने क्रेडिट परचेज किया है, कैश हमारे पास से नहीं लिया है। तो सबसे पहले तो परचेज अकाउंट है, परचेज एक्सपेंस अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू राम से खरीदा है तो राम को क्रेडिट देना पड़ेगा, राम अकाउंट 15,000। ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई बच्चों। इस फोर्थ एंट्री आती है सेल्स ऑफ ₹10,000 ऑन कैश। हमने 10,000 का सेल कर दिया है, कितने? 10,000 का। तो कैश हमारे पास से चला गया, कैश हमारे पास आ गया क्योंकि सेल किया है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आ जाएगा और माल हमारे पास से चला जाएगा, इसलिए हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ये हमारी 4 एंट्रीज हो गई। हम एंट्री लेजर बनाएंगे और लेजर के बाद हम पोस्टिंग को करेंगे। लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स। आपको पता है जितने भी यहाँ पोस्टिंग होती है उनके सारे के लेजर बनते हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का यहाँ हेड बनाएंगे और हम
पार्टिकुलर होता है, ये डेबिट होता है, ये अगेन पार्टिकुलर, ये क्रेडिट। इसमें लेजर फोलियो और होते हैं, वो वीडियो में डाला हुआ है। अभी हम आपको केवल समझा रहे हैं, तो सब आप समझ चुके हैं, आपको सब कुछ पता है। ठीक बच्चों, कैश अकाउंट डाला हुआ है, कैश में हमारे में डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में आएगा और उसके अपोजिट वाला लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ये 30,000। ठीक है, और कैश का यहाँ पे आप तो इसको निशान लगा लो, मान लीजिए तो हम लोग लेजर फोलियो डालते हैं, जिससे पता चल जाता है। यहाँ कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है फर्नीचर से, तो बाई फर्नीचर, कितना 10,000। ये भी कैश का हो गया, और इसमें कैश है नहीं, यहाँ पे अगर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में लाएंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना 10,000। ठीक है बच्चों, ये भी कैश हो गया। तो अब कोई कैश की एंट्री बाकी नहीं बची है, अब हमें बैलेंस निकालना है। तो नेचुरली ये बैलेंस ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ अंडरलाइन करेंगे और इसका टोटल कर देंगे 40,000। यहाँ भी इसके बराबर भी, यहाँ पे भी टोटल कर लेंगे 40,000, और ये बैलेंस आ गया 30,000। यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक बच्चों, समझ गए? वाह, ये हमारा कैश का अकाउंट बन गया, ये हमने कैश का अकाउंट बना दिया। दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इसको भी बना लेंगे। इसमें तो एक ही एंट्री है हमारे पास, क्या है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है, तो क्रेडिट में जाएगा, और बाई कैश लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट 30,000। कैपिटल में और कोई एंट्री नहीं है, इसको कर लिया टिक। टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 30,000। ठीक है ना, और इसको टोटल कर दिया हमने यहाँ। ठीक है बच्चों, कैपिटल अकाउंट बन गया ये। अब आता है हमारा फर्नीचर अकाउंट। सीरियल से बनाते जाते हैं, इससे कुछ छूटेगा नहीं। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट है, तो डेबिट में पोस्टिंग होगी, और अपोजिट में है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट और 10,000। ठीक है बच्चों, ये फर्नीचर की पोस्टिंग हो गई, और कोई फर्नीचर है नहीं। यहाँ पर बाई बैलेंस कैरी डाउन 10,000, इनको दोनों को टोटल कर देते हैं। टोटल हो जाने पर बराबर हो जाएगा ये 10,000। ठीक है बच्चों, अगेन फर्नीचर हो गया। अब परचेज अकाउंट आता है। अब आता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, और एक ही एंट्री है टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट, कितने के 15,000, 15,000। ये भी एंट्री कर दी, और यहाँ लिख दिया बाई बैलेंस सीडी 15,000, टोटल कर दिया
15,000 टोटल कर दिया 15,000। ठीक है बच्चों, परचेज अकाउंट भी हो गया। बच्चों ये राम का अकाउंट में छोड़ देता हूँ, अभी आपको ये बताने के लिए छोड़ता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। अगर ये अकाउंट छूट जाता है तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, फिर हम इसको बाद में बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे देखो कैसे ये एक्यूरेसी बताता है किस तरीके से। तो ये राम का अकाउंट हमने छोड़ दिया है और अब हम बनाते हैं सेल्स अकाउंट। ये मान के चलो आप कि ये हमसे गलती हो गई, सेल्स अकाउंट इसमें क्रेडिट में है बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट और 10,000 और यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस सीधी 10,000। यहाँ पर टोटल कर देंगे 10,000, यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा 10,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेल्स का अकाउंट। राम का अकाउंट जानबूझ के छोड़ा है, आप ये मान के चलिए कि गलती हो गई और ये छूट गया। अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि हमारा डिफरेंस आता है कि नहीं आता है, आता है तो कितना आता है और उसको हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं। अब हम इधर वाला ये खत्म कर देते हैं, केवल ये याद रखना राम का अकाउंट 15,000 में क्रेडिट किया हुआ है और परचेज अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। ठीक है ना, 15,000 ये बात ध्यान में रखना। बाद बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ और ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। ये आपके अकाउंट बन गए, 4 अकाउंट। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन चलो 2020 लिख देते हैं 2022। अब ये आपकी जो आज की पढ़ाई हमने शुरू करी थी वो आज आ रही है। अभी तक तो जो हमने पढ़ा था उसको रिवीजन में आ गया है, अब हम असली पढ़ाई आज की पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आएगा हेड ऑफ द अकाउंट। हेड ऑफ द अकाउंट से मतलब समझ रहे हैं, कैश अकाउंट है तो वो नाम लिखा जाएगा, कैपिटल, फर्नीचर, परचेसेस, जो भी अकाउंट होगा उसका नाम लिखा जाएगा हेड ऑफ द अकाउंट। यहाँ अगर डेबिट में बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस लिखेंगे, अगर क्रेडिट में बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे कैश में ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो रहा है ना, इसको ले जाया गया तो डेबिट बैलेंस जो ज़्यादा है तो डेबिट में डेबिट का लिखेंगे, क्रेडिट का क्रेडिट पे लिखेंगे। एक बात और, हमने जब मॉडर्न अप्रोच पढ़ी थी उसमें आपको बताया था कि 5 तरीके के अकाउंट होते हैं। मॉडर्न अप्रोच में हमने आपको बताया था 5 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है एसेट और एक्सपेंडिचर। ये जब इंक्रीज करते हैं तो हम डेबिट करते हैं और जब डिक्रीज करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। ये आपको पढ़ाया। ऐसे दूसरे अकाउंट हमारे पास लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू बचे। ये सारे अकाउंट अगर इंक्रीज करेंगे तो हम क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करेंगे तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये बात थी ना। अब ये बात यहाँ लागू होती है अगर आपके पास एसेट है और एक्सपेंडिचर का कोई अकाउंट है तो आप मान के चलो ये डेबिट में आएगा, क्योंकि ये बढ़ा हुआ होगा, इसमें जो बैलेंस होगा वो बढ़ा हुआ होगा, इसमें जो भी बैलेंस होगा वो डेबिट में ही रहेगा हमेशा। और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू ये आपके क्रेडिट बैलेंस होंगे ट्रायल बैलेंस में। ये मैंने इसलिए बताया, कभी कभी जो क्वेश्चन देते हैं वो आपको एक लाइन से दे देंगे सारे आइटम,
मशीनरी दे दिया, कैश दे दिया, बैंक दे दिया, फर्नीचर दे दिया, डेटर दे दिया, क्रेडिटर दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सारे आपको एक लाइन से दे दिए और आपको बताएंगे कि अब इससे ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो आपको उसमें से अलग अलग छांटने पड़ेंगे कि एसेट और एक्सपेंडिचर का अकाउंट कौन सा है और इन तीन की कैटेगरी में कौन आता है। तो जो इन दो में कैटेगरी में आएगा वो डेबिट में आएगा, इन तीन की बैलेंसेज होंगी वो क्रेडिट में आएगा और इस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। वैसे सवाल करवाएंगे हम, आज तो केवल आपको ये हमने इंफॉर्मेशन दी कि वो चीज़ें यहाँ भी रिलेट करती हैं, ठीक है ना बच्चों। अब ये 4 तरीके से बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस को 4 तरीके से बनाते हैं। एक तो बैलेंसेस से, आपने बैलेंस निकाल लिया, ये डेबिट बैलेंस है, ये आपने निकाल लिया, डेबिट बैलेंस का डेबिट बैलेंस में लिख देंगे, क्रेडिट का क्रेडिट में लिख देंगे। एक होता है कि इनके टोटल को लिखना, 40,000 हो गया या 10,000 हो गया, या जब कैश लिखेंगे कैश 30,000 10,000, ठीक है ना। कैपिटल लिखेंगे तो दोनों में क्रेडिट और डेबिट में जो भी बैलेंस होगा वो टोटल होगा वो लिखेंगे, बैलेंस नहीं लिखेंगे, टोटल लिखेंगे हम। बात समझ में आ गई। हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तब समझाएंगे, अभी तो आज हम केवल बैलेंस मेथड से आपको बता रहे हैं। तीसरा तरीका होता है कि दोनों को निकालेंगे कि आप टोटल भी लिखें और बैलेंस भी लिखें, दोनों तरीके से, वो एक मेथड होता है। और फोर्थ मेथड होता है कि जिन अकाउंट्स में बैलेंस नील हो गया, जिन अकाउंट्स का बैलेंस बराबर आ रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं और बाकी के जिनमें बैलेंस होता है उनको हम लिख लेते हैं। तो ये 4 तरीके के आपको तरीके बताऊंगा लिखने के, लेकिन उसमें मेन आपका ये बैलेंस वाला ही है जो सब जगह चलता है, क्योंकि बाकी जो है ना वो लेंदी हो जाते हैं और उनको बड़ी बड़ी जगह पे लागू करना मुश्किल काम हो जाता है। तो आज हम केवल बैलेंस मेथड से आपको ट्रायल बैलेंस बताना बता रहे हैं। अब कैश अकाउंट आया, कैश अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस है 30,000, यहाँ लिख दीजिए कैश अकाउंट बैलेंस है 30,000, ठीक है ना बच्चों। दूसरा आ गया कैपिटल अकाउंट, आपने कैपिटल अकाउंट लिख लिया। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट 30,000, या 30,000 लिख दिया, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक, 30,000 लिख दिया। अब आ गया फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस है डेबिट और 10,000, तो डेबिट में आप 10,000 लिख देंगे। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का अगेन डेबिट में आ रहा है तो आप लिखेंगे 15,000। और सेल्स अकाउंट का क्रेडिट में है 10,000, क्रेडिट आ गया 10,000, ठीक है ना बच्चों। अब सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिएगा कि जो हमने अभी आपको बताया था कि एसेट और एक्सपेंडिचर डेबिट में रहेंगे। अब आप देखिए कैश अकाउंट हमारा एसेट है और डेबिट में आ रहा है, फर्नीचर हमारा एसेट है और डेबिट में आ रहा है, परचेज हमारा एक्सपेंस में आता है और डेबिट में आ रहा है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है क्रेडिट में आ रही, सेल्स हमारी रेवेन्यू है तो क्रेडिट में आ रही। तो अभी जो हमने बताया था वो आपको यही देखने को मिल गया। अब हम इसका टोटल करते हैं बच्चों। बच्चों स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया है कितने का, 15,000 का डिफरेंस आपको मिल गया। ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसलिए आया कि हमने राम का अकाउंट छोड़ रखा है, राम का अकाउंट बनाया नहीं है इसमें। तो जब राम का अकाउंट बनाएंगे तो हमारा डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अब हम राम का अकाउंट बनाते हैं भाई,
है ना। राम्स अकाउंट, क्या है, हम क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट में करेंगे टू परचेज अकाउंट, और यहाँ सॉरी बाई और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD 15,000 और ये टोटल कर देंगे 15,000। ठीक है ना बच्चों। अब अकॉर्डिंगली हमें यहाँ लिखना पड़ेगा राम के अकाउंट का बैलेंस। राम्स अकाउंट किसमें है, क्रेडिट में है। राम्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे 15,000 और फिर ये टोटल कर देंगे। आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम गलती करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये टैली नहीं होगा। हमने यहाँ से यहाँ तक क्या पूरा सफ़र किया, एक गलती करी और हमारा ये टैली नहीं हुआ। तो आपने देख लिया कि अर्थमेटिकल जो हमारी एक्यूरेसी है वो इस ट्रायल बैलेंस से पता चलती है। ये आज हमने देखे बैलेंसेस से। अब हम आगे और क्वेश्चन करेंगे और आपको सारे मेथड से ट्रायल बैलेंस बताएंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करिए और किताब में से जो आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस करिए कि कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय। अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर नहीं पसंद आया है तो मुझे कमेंट करिए और पूछिए कि क्या ये कैसे हुआ। ओके बाय, गुड डे।